This video is for you, mommy, and all the Gen Z like me जो ऐसे पैदा हुए ना Gen Z हमारी जो जनरेशन है उनके लिए भी है. I want you to know. I want you to just listen to me once, okay? So, mummy, Sarang, I mean, I love you. I've never said that. I've never said that to my mom before. Like, it's just three words, but when it comes to saying it to your parents, it just don't come out of your mouth, right? I love my mom so much, and I'm not a bad person, but I have this issue that I am short tempered. मैं short tempered हूँ और मुझे इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है एंड पता नहीं मेरा बिहेवियर कैसा है. आई गेट इरिटेटेड सो इजीली. इसके कारण मैंने अपनी मॉम को इतनी बार हर्ट कर रखा है, बट पता नहीं मुझे गॉड माफ़ करेंगे नहीं करेंगे. माई मॉम हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी एंड योर मॉम एज वेल. हमारी मम्मियाँ जो ऐसे संघर्ष करती हैं ना, ऐसे किसी को दिखता नहीं है. यू तुम्हें हमेशा ऐसा लगता होगा ना कि माई मॉम इज़ द विलन. वो मुझे बाहर नहीं जाने देती हैं, वो मुझे फलाना फलाना कहती रहती हैं, बट नो, शी इज़ वरीड फॉर यू, राइट? शी इज़ वरीड फॉर यू एंड एट लीस्ट शी इज़ सेइंग एनीथिंग. कुछ भी वो तुमसे कह रही है ना, वो तुम्हारे मुंह के ऊपर कह रही है. तुम्हारे पापा कभी भी मुंह पे नहीं कहेंगे, वो पीठ पीछे कहेंगे. वो कहेंगे अगर जैसे कि अभी मेरा एग्जाम्पल था, ठीक है, आई वॉन्टेड टू गो टू नैनीताल टू मीट माई फ्रेंड टू सरप्राइज हर, राइट? अब मैं गई भी, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था. 7 तारीख को मैं जाने वाली थी एंड आई सेड टू माई पेरेंट्स 6 तारीख को कि ओके मैं कल नैनीताल जा रही हूँ. एंड माई फादर वॉज लाइक फुल सपोर्ट मोड ऑन. हाँ हाँ जा ले, 6 बजे अगले दिन बस जाती है और बस को कैच कर लेना. और मैंने कहा ठीक है. सुबह वो बस छूट गई तो मेरे पापा थोड़ा पता नहीं क्या है इस लड़की का, इसको जाना नहीं है, अब तक उठी नहीं है. हाँ हो जाता है यार, आई एम थोड़ी नींद पसंद है तो आई स्लीप अ लॉट. फिर उसके बाद माई मॉम वाज सो वरिड कि अब क्या होगा कैसे होगा. एंड शी वाज लाइक कि रहने दे मत जा. और वैसे भी मुझे थोड़ा ना वैसे लो फील हो रहा था, ठीक है, लो फील हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, बट स्टिल मैं गई, ठीक है. उसके बाद मेरी मम्मी मुझे डांट रही थी, ताने दे रही थी, क्योंकि वहाँ से नैनीताल से आने के बाद मुझे बुखार आ गया था. एंड हमने टेस्ट किया तो मेरे को पता चला कि मेरा एचबी गिर गया एंड मेरी विटामिन डेफिशिएंसीज हो रही मेरी बॉडी के अंदर है. माई मॉम बस लाइक मुझे ताने दे रही कि तुझे नहीं जाना चाहिए था नैनीताल, और नैनीताल जाके ये सब हो गया. बट वटेवर वो मेरे मुंह पे कह रही है, ठीक है. और एक्चुअली जब मैं आई ना नैनीताल से लौट के, तब शाम को पापा मुझे लेने आए थे स्कूटी पे. एंड आई एम टॉकिंग टू माई फादर एंड मैं उनसे कह रही हूँ कि पापा, मैं उनसे कह रही हूँ पापा कि देखो यार मम्मी ऐसा ही करती है, मम्मी मुझे जाएगी या मम्मी मुझे डांटेगी कि तू क्यों गई वहाँ पे, तू मुझे अच्छा नहीं लगता है यार. एंड ठीक है ये सब हो रहा है, ये मैं पापा से डिस्कस करती हूँ. और घर जाके हुआ यही, मेरी मम्मी मुझे बोल रही है कि तुझे नहीं जाना चाहिए था, कोई बात नहीं वगैरह वगैरह वगैरह. और क्योंकि मेरी शक्ल ऐसी है और लाइक अ पर्सन जिसकी बैटरी पहले से डेड हो गई है. मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी ना, मेरी माई फ्रेंड वाज आल्सो सेइंग कि तुझे क्या हो गया है, व्हाई यू आर सो लाइक व्हाई यू लाइक दिस. एंड आई वाज लाइक आई एम लो ऑन एनर्जी, मेरी सोशल बैटरी डाई कर जाती है सोशल गैदरिंग पे. बट हम सिर्फ 3 लोग थे, बट वटेवर ये हमारा टॉपिक नहीं है. तो या तो सेम थिंग हैपेंड और मेरी मम्मी मुझे सुना रही थी. एंड देन मैंने कहा मम्मी प्लीज़ यार ऐसा मत करो, ठीक है. अब मैंने मेरे फादर ने मम्मी से बोला कि क्या तो उसके पीछे लगी रहती है एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. ओके, द नेक्स्ट डे ऐसी कोई बात आ जाती है एंड मेरी मम्मी मुझे कह रही है कि तेरे पापा कल मुझे कह रहे थे कि उस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है, उठ के कोई भी डिसीज़न ले लेती है और चली जाती है कहीं पे भी. ओके पापा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो मेरे मुँह पे का हुआ. तो आई वांट टू से कि मम्मी कितना भी विलन प्ले करे, बट लास्ट में जो हीरो है ना वो तुम्हारी मम्मी है. मैं ये नहीं कह रही कि पापा नहीं है हीरो, पापा इज़ ऑल्सो हीरो, बट सबसे जो मेन हीरो होता है ना वो तुम्हारी मम्मी है. सोचो जब उनकी शादी हुई थी देन क्योंकि मेरे माँ बाप की भी चाइल्ड मैरिज हुई है, ठीक है. तो जब तुम लोगों की मम्मी की शादी हुई होगी तब वो लोग बच्चे होंगे.
स्पेशली जो थोड़े गाँव वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और पहाड़ वाले एरिया से बिलोंग करते हैं और थोड़े कम एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो तुम्हारी मम्मी की इतनी जल्दी शादी हुई है, चाइल्ड मैरिज हो गई है उनकी, फिर इतनी जल्दी उनका बच्चा हो गया, मतलब 2000 में उनकी शादी हुई है। मेरी उम्र तक लाइक 20s में शी हैड मी, ऐसी 20 एज 20 में, जिसमें आई कांट इवन फिगर आउट माई लाइफ, व्हाट टू डू विद माई लाइफ, व्हाट आई वांट इन माई लाइफ, एंड आई एम जस्ट स्टक, राइट। एंड शी हैड मी, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू कि हमारे जो वैसे वो था ना फैमिली बैकग्राउंड, कभी भी इतना अच्छा नहीं रहा है फाइनेंशियली, हम इतने भी वेल ऑफ नहीं थे, हम वी वर ऑलवेज मिडिल क्लास, ठीक है। ऊपर से हम गाँव में रहते थे, मेरा जन्म गाँव में हुआ था, फिर 1 साल हम गाँव में ही थे, और I- मेरे दादा दादी इतने अच्छे नहीं थे एज अ सास ससुर, ठीक है। एंड आई डोंट केयर फ्रॉम मेरे कोई भी दिखता है ना रिश्तेदार, आई डोंट गिव अ फक, ओके। तो वो नहीं थे, स्पेशली आई मीन मेरे दादाजी तो तब भी ठीक थे, बट मेरी दादी वो अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी एज अ सासू माँ, ठीक है। माई मॉम्स लाइफ वॉज लाइक हेल एट दैट टाइम, कि वो खेत पे जाती हैं, काम करती हैं, आके उन्हें ढंग से खाने को नहीं मिलता है, वो बहुत कष्ट झेले उन्होंने यार। शी टोल्ड मी एवरीथिंग विद अ स्माइल ऑन हर फेस, बट आई नो कि बहुत कष्ट रहा होगा उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। और ये सब तो ठीक है, बट आई वॉज प्रीमेच्योर, आई मीन आई एम अ प्रीमेच्योर बेबी यार, 8.5 महीने में मैं पैदा हुई थी, एंड आई वॉज सो सो बहुत बीमार थी मैं, बहुत ज़्यादा। फिर 1 साल बाद हम दिल्ली चले गए थे, फिर वहाँ पे भी मैं बहुत बीमार थी, तो बहुत सारे मेडिकेशन चले, और मेरे इलाज में पता नहीं कितना खर्चा रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही मैं ऐसा लगता है मैंने अपने माँ बाप को इतना सॉरी 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 या वट एवर, आई डोंट नो कि उन्होंने ये सब कैसे किया। एक मतलब फिर उनका बेस्ट डिसीज़न था, उन्होंने सही डिसीज़न लिया कि उन्होंने पापा से कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो। तब वो हम लोग दिल्ली गए, और वहाँ पे ठीक है, उन्होंने जॉब करना स्टार्ट करा ठीक है। आई वॉज तो स्मॉल, 1 डेढ़ साल की थी मैं, और मेरी मम्मी ने जॉब करना स्टार्ट किया, और जॉब करना, जॉब के साथ साथ नहीं, उस समय पे जॉब नहीं करती थी मेरी मम्मी, हाँ, उस समय पे जॉब नहीं करती थी दिल्ली में रहने। तो तब भी एक छोटे से कमरे में रहते थे हमारे। एंड आई रिमेंबर मेरी ना एक बचपन की फ़ोटो एल्बम थी, उसमें मैंने देखा था इतना बड़ा केक लाए थे मेरे मम्मी पापा, इतना बड़ा। हाँ, अभी तक भी मैंने इतना बड़ा केक नहीं काटा, वो दिस वाज द दैट वाज द फर्स्ट केक दैट मैंने काटा वो जो, और इतना बड़ा। एंड आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, तो पता नहीं कितना खर्चा करा होगा मैंने अपने माँ बाप का। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, उन्होंने जो भी किया है मेरे लिए। एंड हाँ, तो चाइल्ड मैरिज में ही उनको इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने दे हैड मी, वो भी प्रीमेच्योर बेबी, इतनी बीमार। आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरी ऐसे मतलब देखभाल की, ठीक है। फिर उसके बाद भी हालात ठीक नहीं थे, कंपनी बंद हो गई, फिर हम हिमाचल चले गए, और तब भी मेरी मम्मी मतलब जॉब करती थी, क्योंकि मेरे पापा की सैलरी उतनी नहीं थी, और यू नो ना, इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मिडिल क्लास फैमिली टू गो आउट, एंड तुम ऐसे जॉब कर रहे हो, एक नॉर्मल सी जॉब। मेरे पापा भी इतने एजुकेटेड नहीं थे, हालांकि वो काफ़ी टैलेंटेड है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ अ टैलेंटेड गाय, बट उनकी सैलरी काफ़ी कम थी, तो मेरी मम्मी को भी जॉब करनी पड़ी। तो मेरी मम्मी जॉब भी कर रही है, साथ में घर भी संभाल रही है, ठीक है। फिर इतना सब कुछ कर रही है, फिर उसके बाद तब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि हमेशा लोगों ने ना उन्हें कभी वाई पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है, हमारी इंडियन सोसाइटी में वी नेवर गिव दैट मच इम्पोर्टेंट टू आवर मदर्स एफर्ट्स, ठीक है। ठीक है, प्यार अपनी जगह अलग है, प्यार अलग है अपनी जगह, वी ऑल लव आवर मदर, राइट। ठीक है, वो अलग बात है कि तुम कह रहे हो नहीं कह रहे हो, बट एक चीज़ है जो है उनके एफ़र्ट्स को देखना, उनको मतलब उसके लिए ग्रेटफुल होना, थैंक यू कहना। तुम उनके एफ़र्ट्स को ना बहुत ज़्यादा डाउन प्ले कर देते हैं, ठीक है यार। उन्होंने इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए होंगे अपने लिए, ठीक है, मतलब हमारे लिए उन्होंने इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए होंगे, कांट इवन स्टिल आई थिंक। एंड नाउ अब जब मैं हूँ ना, माई मदर इज स्टिल वर्किंग,
शी इज़ वर्किंग, घर भी संभाल रही है, एंड शी हैज़ अ यूट्यूब चैनल. गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू हर यूट्यूब चैनल. प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई मॉम्स चैनल. तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आई डोंट केयर, बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई मॉम्स चैनल गाइज. आई विल प्रोवाइड इट फॉर यू. ओके, सो बैक. तो या तो कहाँ थी मैं? या तो फिर अभी भी वो क्या कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, घर संभाल रही हैं, ठीक है, सब कुछ कर रही हैं. तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी ना मोम्स जो है जॉब नहीं करती, बट वो हाउस वाइफ है, ठीक है. बट हाउस वाइफ्स भी बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं यार. तुम देख रहे हो सुबह से लेकर शाम तक वो काम ही कर रही हैं, काम ही कर रही हैं, काम ही कर रही हैं. और हम 3 बहनें हैं, ठीक है. मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरी जगह कोई लड़का होता तो इंडियन सोसाइटी में हम लड़कों को काम करना नहीं सिखाते. तो कैसी होती है उनकी, मतलब हम भी थोड़ा बहुत काम करते थे, बट स्टिल आई जस्ट थिंक अबाउट इट. ऊपर से हमारी इंडियन सोसाइटी में वुमेन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. वो समझते हैं कि हाँ, औरत ही तो है, औरत का तो काम ही है कि मेहमान है तो चाय देना वगैरह करना. लाइक प्लीज़ यार, बर्तन धोना, इससे आगे भी है कुछ. मतलब जस्ट टेल मी कि जब फेस्टिवल्स होते हैं, कोई फेस्टिवल्स होते हैं, कि तुमने देखा है अपनी मम्मी को फुली इंजॉय करते हुए, शी इज़ इन द किचन मेकिंग पकौड़ाज और वगैरह वगैरह, ठीक है. मैं तुम्हें अपनी पिछली दिवाली का सीन बताती हूँ. पिछली दिवाली में वी वर ऑल, हम सब बाहर थे, हम पटाखे फोड़ रहे हैं, मेरी मम्मी लगी हुई है किचन में पकौड़े तलने में. वो दिवाली में वो बनाते ना, अरे यार पता नहीं क्या बनाते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा. हाँ, जो भी बनाते हैं वो बनाने में लगी पड़ी. एंड मैं मम्मी से कह रही हूँ, मम्मी चलो प्लीज़ पर पटाखे फोड़ते हैं. शी लाइक 2 सेकेंड, 3 मिनट, 2-3 मिनट के लिए बाहर आई होंगी, दोबारा वो अंदर चली गई है, स्टिल डूइंग विद दिस. जैसे ही मेरा काम खत्म होता है, शी इज़ गोइंग टू द मंदिर, तब हम सब पूजा कर रहे हैं. फिर देन अगेन शी इज़ बिजी डूइंग ऑल द वर्क, एंड आई एम लाइक ओके गाइस, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है यार ये. प्लीज़ यार, प्लीज़ तुम लोग रियलाइज़ करो कि आई नो मेरी मम्मी मुझे कभी कभार स्कोल्ड करती है बहुत ज़्यादा. कभी कभार वो ऐसी बातें बोल देती है जो मुझे हर्ट कर जाती है, बट इट्स ओके. शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन लाइक मी, जस्ट लाइक मी. अब मैंने उनको ज़्यादा हर्ट किया होगा. द थिंग्स उन्होंने जो मेरे लिए कर रखी है, आई कैन नेवर पे दैम बैक. मैं कितना भी कर लूँ, आई कैन नेवर पे बैक, राइट. और मुझे पता है कि मुझे क्यों सुना रही हैं. शी नोज़ माई पोटेंशियल, राइट, शी नोज़ योर पोटेंशियल. शी इज़, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें कहती है ना, करियर के बारे में कुछ भी कह देगी, यू आर नॉट डूइंग इट राइट, और यू आर नॉट एट द राइट प्लेस. दे नो योर पोटेंशियल मोर देन यू नो, ठीक है. मेरी मम्मी को मेरा पोटेंशियल पता है, सो शी जस्ट नोज दैट आई एम नॉट एट द राइट प्लेस. Sorry mom, and thank you. And to all the Gen Zs, and all the people watching me who are not so grateful for their mom and their dad and their family, of course. Just please think about it. ठीक है? Tell your mom that you love her. Give her respect. Don't shout at her. Hmm? उनकी मदद करो जाके. इवन इफ़ यू आर बॉय, क्योंकि भाई बेसिक ह्यूमन स्किल्स तो कर, पकौड़े खा सकते हो, तल भी सकते हो. दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से. एंड गाइस प्लीज़ मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर देना. उन्हें बहुत अच्छा लगता है यार. शी लाइक्स मेकिंग वीडियोज़, एंड आई फुली सपोर्ट हर. शी वांट्स टू बी अ यूट्यूबर. अभी वो जॉब भी कर रही है, यूट्यूब चैनल भी है उनका. आई फील सो मोटिवेटेड. शी इज़ द रियल हीरो. लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू ओपन अ यूट्यूब चैनल, बट शी इज़ द वन हू ओपन फॉर मी. लाइक प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू हर चैनल, और पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स करना. तुम पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स करना, ठीक है. तो मुझे गालियाँ दे दो चलेगा, बट मेरी मॉम के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल गाइस.